नमस्कार बच्चों, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गोमती मैम 777 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ईकारांत नदी शब्द रूप पढ़ेंगे स्त्रीलिंग में। ईकारांत यानी दीर्घ ई। नदी का अंत बड़ी ई से होता है, तो आज हम नदी शब्द रूप पढ़ेंगे। इसका अंत बड़ी ई से होता है, इसलिए ये ईकारांत है। विभक्ति, तो बच्चे हम पढ़ना शुरू करते हैं। विभक्तियाँ 7 होती हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अब हमने पहले भी बताया कि पहले हम एक वचन के पढ़ेंगे, फिर द्विवचन के पढ़ेंगे, फिर बहुवचन के पढ़ेंगे। नदी, नदीम, नद्याः, नद्ये, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी। हे नदी लिख दो, चाहे संबोधन का चिन्ह लगा दो, फिर भी वो संबोधन का रूप माना जाता है। नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी। नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी। नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी। अब थोड़ा सा सुर में बोलने का प्रयास करते हैं। नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी। नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी। नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी। नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी। नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नद्याः, नद्याः, नद्याम, नदी। नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी। नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी। अब दो दो एक साथ पढ़ते बेटा। नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी। नदी, नदीम, नद्याः, नद्ये, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी। नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी। बच्चों, याद हो गया होगा आपको। नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी। अब बेटा हम द्विवचन में देखते हैं। नद्यो, नद्यो 2 बार, प्रथमा द्वितीय एक समान। नद्यो, नद्यो, तृतीय चतुर्थी पंचमी एक समान। नदीभ्याम, 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 षष्ठी सप्तमी और षष्ठी सप्तमी एक समान। नद्यो, नद्यो। और संबोधन जो प्रथमा का द्विवचन होता है, वही संबोधन का द्विवचन होता है। हे नद्यो, 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 नदीभ्याम, 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 नद्यो, नद्यो, हे नद्यो। नद्यो, नद्यो, नदीभ्याम, 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 नद्यो, नद्यो, हे नद्यो। नद्याः, नद्यः, नदीः, नदीभिः, नदीभ्यः, नदीभ्यः, नदीनां, नदीषु, हे नद्यः। नद्यः, नदीः, नदीभिः, नदीभ्यः, नदीभ्यः, नदीनां, नदीषु, हे नद्यः। बच्चे, नदी शब्द रूप की तरह ही नगरी, नदी, भवती, रजनी, जननी इत्यादि कितने भी शब्द रूप हों, चाहे 1000 शब्द रूप हों, अगर वो स्त्रीलिंग है और ईकारांत है, ईकारांत का मतलब उसका अंत जो है बड़ी री से हो रहा हो, दीर्घ री से हो रहा हो, तो उसके रूप इसी प्रकार से चलेंगे जैसे नदी के चलते हैं। तो जैसे अगर हम इसका जब संस्कृत में अनुवाद करते हैं,
अगर नदी शब्द का प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं? ऐसा नदी अस्ति, यह नदी है। एक नदी की बात हो रही, एक वचन का प्रथमा का एक वचन नदी यहाँ प्रयोग हुआ, यह एक नदी है। अब ये ऐसा यहाँ क्यों आया? क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। इसके भी मैं वीडियो दूंगी, तीनों लिंगों में इसके अलग अलग रूप चलते हैं। एते द्विवचन का, नद्यो द्विवचन का और अस्ति के बाद स्ता द्विवचन का। एते नद्यो स्ता, दो नदियां हैं। एताह नद्यः सन्ति, बहुत सारी नदियां हैं। यह एक नदी है, ये दो नदियां हैं, ये बहुत सारी नदियां हैं। ये दो नदी हैं और ये बहुत सारी नदियां हैं। यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन के तीनों आगे एक वचन अस्ति स्तः सन्ति, एक वचन द्विवचन बहुवचन अस्ति स्तः सन्ति, नदी नद्यो नद्यः ऐसा एते एताः। यह एक नदी है, ये दो नदी हैं और ये बहुत सारी नदियां हैं। तो इस प्रकार इसके अनुवाद में प्रयोग होगा। तो बच्चों, अगर यह नदी शब्द रूप अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो 1 से 2 बार वीडियो को देखना, समझना और गुनगुना कर गाना, गा के याद करने का प्रयास करना, तो आपको अच्छी तरह से नदी शब्द रूप समझ में आ जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको नदी शब्द रूप समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो बेटे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।